बाद में। हाँ वही तो बैठ 1 minute I will। करवा चौथ की जो सबसे मेन महत्वपूर्ण कहानी है वो ये है, अम्मा जी से हमने सुनी है और अब हम कह रहे हैं। एक बार की बात है, एक राजा रानी थे, उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के बाद 8वीं संतान उनकी एक बड़ी सुंदर सी कन्या, एक पुत्री का जन्म हुआ। और तो राजा रानी बड़े प्रसन्न हो गए और सातों भाई बड़े खुश हो गए कि हमें एक बहन मिल गई और बहुत सुख से सब लोग रहे और बहुत प्रेम से प्यार से उस कन्या को बड़ा किया गया, उसका पालन पोषण हुआ, बहुत बहुत सुखी सब लोग। और जब कन्या बड़ी हुई, राजा के राजकुमारों की शादी हुई, जो ये छोटी बहन थी, तो सबकी शादी के बाद इनका जब नंबर आया, ये बड़ी हो गई, पढ़ी लिखी, सब इनको शिक्षा विक्षा हुई, योग्य हो गई, तब इनकी भी शादी हो गई। बहुत अच्छे राजकुमार से, बड़ा अच्छा सब घर परिवार सब सुखी संपन्न, बड़े खुश। शादी के बाद कुछ महीनों बाद पहला करवा चौथ पड़ा राजकुमारी। इत्तेफाक की बात कि करवा चौथ के समय राजकुमारी अपने माता पिता के पास आई थी। सातों भाई भाभियाँ, राजा रानी बड़े प्रसन्न कि हमारी बेटी यहाँ पे है, बहन यहाँ पे है और करवा चौथ हम लोग साथ में करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखा गया। अब ध्यान क्या रखते, करवा चौथ के व्रत में तो भाई सुबह से एक बार सूर्य निकलने के पहले अगर कुछ खाया तो खाया, वरना तो चंद्रमा की पूजा करके ही पानी और प्रसाद और भोजन वगैरह ग्रहण करना होता है, तो खाया नहीं खाया। शाम होते होते राजकुमारी जो थी, उनसे उठना बैठना मुश्किल हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। और उनकी यह हालत देख के उनके सातों भाइयों और भाभियों ने तो मना किया कि कुछ करना मत, मगर भाइयों को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बहन इतनी तकलीफ में है, क्या करें क्या करें, क्या उपाय करें। भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा की कि भाई ऐसा करते हैं, एक भाई दिया लेके और पेड़ पे चढ़ जाएगा, पीपल के पेड़ के पर चढ़ जाएगा और पत्तों के बीच से जरा जरा रोशनी होगी तो तुम लोग बताना कि देखो बहन चांद निकल आया, तो वो पूजा कर लेगी और कुछ खा सकेगी, उसकी हालत ठीक हो जाएगी। ठीक, भाइयों ने मिलजुल के जो तय किया था वो किया। बहन ने सोचा चांद निकल आया, चांद को देख के अर्घ दी, पूजा की, आरती की और फिर प्रसाद पाया। जब पहला कौर मुंह में डाला तो उसे छींक आई, कोई बात नहीं। दूसरा कौर डालने लगी तो उस कौर में बाल आ गया, नहीं खा पाई। तीसरा कौर फाइनली उसने मुंह में डाल ही लिया और पता चला कि उसने खा लिया और तुरंत खबर आई कि उसके तो राजकुमार जो थे उसके पति, उनकी तो डेथ हो गई। अभी तो बेहोश हो गई दुख के मारे कि ये मैंने क्या किया। और वो जो दुखी हुई सो हुई, उसके भाई लोग बहुत दुखी हुए, भाभियाँ भी बहुत दुखी, राजा रानी की हालत खराब हो गई कि ये क्या हो गया। सबको पता चल गया कि ये तो धोखे से इनकी पूजा करा दी गई थी। बहुत पछतावा हुआ भाइयों को, बहुत बहुत उन्होंने अपने बेटों को मतलब डांट लगाई, दुखी हो गए। डांट क्या लगाते, दुखी हो गए कि बेटा ये क्या किया तुमने, खुद ही अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग तुमने उजाड़ दिया। अब बच्चे बेचारे, राजकुमार बेचारे बड़े शर्मिंदा, मगर करें तो क्या करें। उनके राज्य में एक कोई पंडित जी थे, उन्होंने, वो भी दुखी थे, मगर उनसे उनको पता था कि इसका उपाय हो सकता है कि ये इसका पति जीवित हो जाए। और उन्होंने राजा रानी से कहा कि कठिन है मगर उपाय है, राजकुमारी अगर वो करेंगी उनके पति जीवित हो जाएंगे। राजा रानी ने उनका पैर पकड़ लिया, कहा तुरंत बताइए, कुछ भी कठिनाई होगी मेरी बेटी सब करेगी, आप बताइए। पंडित जी ने बताया कि समुद्र के पार, उस पार दूर देश में एक नाइन रहती है, वो नाइन सुहाग दे दे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। तो बोले हाँ, तो ये जाके मांग लेगी। बोले नहीं, ऐसे मांगने से नहीं, साल भर उसको पता ना लगने दे और ये उस नाइन की सेवा करे, और जब साल पूरा हो जाए तब ये अपने आप को प्रकट करे और तब वो उसको, तब खुश होकर वो आशीर्वाद देगी, तब इसका पति जीवित हो जाएगा। भैया तुरंत तैयारी की गई और इनको रवाना किया गया। राजकुमारी को सारी बात बताई गई, बोली मैं कुछ भी करूँगी, चली गई। वहाँ जाके वो जो नाइन थी उसके 4 बेटे, 4 बहुएं, नाती पोते, सब भरा पूरा घर परिवार, बड़ी संपन्न और बिल्कुल रानियों जैसे ठाठ थे उसके। वहाँ जाके उसने
सोचा मुझे तो सेवा करनी है और इनको पता ना चले, ठीक। उसने एक दिन देखा कि क्या होता है घर में, देखा चारों बहुएं मिलजुल के सब काम करती हैं और नाइन बिल्कुल आराम से, नाइन थी कि धोबिन थी, जरा कंफ्यूजन है, धोबिन थी, थैंक यू, धोबिन थी। तो उसने कहा धोबिन को एक एक काम करके बिस्तर पे ही, मतलब वो जहाँ बैठती हैं वहाँ पे उनको खाना पीना, बाद में जब वो लेटती हैं तो उनका बदन दबाना, उनका पूरा ध्यान, उनका कंघी करना, ये सब ये बहुएं करती हैं और सब मिलके करती हैं, सेवा करती हैं। उसने कहा ठीक, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। उसने क्या किया, बिल्कुल सब लोग सोए होते थे, एकदम तड़के उठ के सब किचन में जाके सारा खाना बनाना, सबके कपड़े धो देना, जो कपड़े पिछले दिन के मिले वो सब धो देना, सब कर देना। खाना बन गया, कपड़े धुल गए, घर सब सुधर गया। चारों बहुएं चकित कि हम तो हाथ नहीं हिला रहे, मगर चारों ने कहा कोई बात नहीं, बड़ा आराम मिला जिसने भी किया। चारों ये समझती रही कि मैंने नहीं किया तो इन तीनों ने कर लिया, किसी ने एक दूसरे से नहीं पूछा, काम सब होता रहा, सब के सब बड़ी खुश। और धोबिन ने ये देखा कि आज का खाना बड़ा स्वादिष्ट बन रहा है और काम में किसी की आवाज़ नहीं आती, मगर वो भी बहुत खुश कि भाई हमारी बहुएं बड़ी समझदार हो गई, ज़्यादा चेंचे पेपे नहीं करती और हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से सब काम हो रहा है। सो कि वो जब लेटती थी, आराम करती थी, चुपचाप जाके उनका पैर वैर भी दबा देती थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। और धोबिन कहती थी कि भाई तुमने बड़ा अच्छा पैर दबाया, जिसने भी मेरा पैर, कोई ना बोले कि हमने दबाया, झूठ कैसे बोले, मगर कोई मना भी ना करे। तो धोबिन बोली अरे तुम लोग इतना शर्मा क्यों रही हो, मगर ठीक है तुम लोग बहुत खूब सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो, खूब। साल भर ये चला। इसके बाद जब इसको प्रकट करना था कि ये काम इसको सामने आना था तो क्या करे, तो बुद्धिमान लड़की थी, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी हुई थी, तो उसने कहा ठीक। दाल में डाली चीनी, खीर में डाला नमक और मिर्चा, रोटियां जलाई, चावल भस्म किया, सब्जियां इतनी खराब बनाई कि कोई न देख सके न खा सके। और धोबिन जब बहुओं ने खाना परसा, बहुओं का जरा माथा ठनका शक्ल देख के, मगर कोई बात नहीं, देखने में आज ऐसा कोई बात नहीं। और जब खाना पहला कौर धोबिन ने जब अपने मुंह में डाला, क्रोध से चिल्लाई किसने खाना बनाया है। अब चारों बहुएं थक थक कांपते हुए सामने आई। एक ने कहा मैंने नहीं बनाया अम्मा, दूसरी कहा मैंने नहीं बनाया अम्मा, तीसरी और चौथी का भी है जवाब। बोली जब तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया तो ये बना कैसे। तब चारों बहुओं ने आके धोबिन के पैर पकड़ लिए, कहा माँ पता नहीं क्या बात है, 1 साल से पता नहीं कौन सारा काम कर जा रहा है, खाना भी बन जा रहा है, घर भी सुधर जा रहा है, साफ हो जा रहा है, कपड़े भी धुल जा रहे हैं, आपके बाल में तेल कंघी, आपका बदन दबाने का काम भी हो रहा है, हम लोगों ने 1 साल से ये सब कुछ नहीं किया। तब धोबिन को लगा कि ये तो कुछ विचित्र बात है, ये क्या हो रहा है। उसने कहा भाई कौन है जो इतनी मेरी सेवा करता रहा है साल भर से, मेरे सामने आओ और आज ये क्या किया और क्यों किया। तब ये रोती रोती आई, धोबिन के चरणों में गिर गई। राजकुमारी बोली माँ मैंने किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, धोखे से मैंने करवा चौथ का व्रत चांद समझ के दिया, देखा भाइयों ने दिखाया और चांद समझ के मैंने व्रत तोड़ दिया, मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो मैं बहुत दुखी हूँ। या तो आप मुझे सुहागिन होने का आशीर्वाद दीजिए, अपना सिंदूर दीजिए, या फिर मैं यहीं आपके चरणों में अपनी जान दे देती हूँ। उसने उसको प्यार से गले लगाया, उठाया, कहा कि नहीं बेटा, इतनी तुमने मेरी सेवा की, तुम्हारे पति को ठहरो, अभी उनके प्राण आते हैं वापस। और उसने अपने हाथ से उसको सिंदूर लगाया, कहा जाओ बेटा सुख से रहो, सदा सुहागिन रहो, सुख से रहो, 100 साल तक साथ में रहो और सारे संसार का सुख उठाओ। राजकुमारी वापस आई, उसका पति जीवित मिला, राजा रानी भाई भाभी सब बहुत खुश हो गए। जैसे उसका सुहाग लौटा वैसे हम सबका सुहाग लौटे, सुरक्षित रहे और अडिग रहे, अटल रहे। बोलो शंकर पार्वती की जय। मम्मी बस।